बड़ी खबर, हरियाणा के नए विधायकों का जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा था वो खत्म हो चुका है। जो प्रशिक्षण चल रहा था वो खत्म हो चुका है। विधायक अब बाहर आने लगे हैं पाठशाला से। जो विधायकों के लिए ट्रेनिंग के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया था और इस वक्त हम लाइव आपको विधायकों से बातचीत दिखाते हैं। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और अलग अलग विधायकों के साथ उनकी बातचीत भी होगी कि किस तरह से विधायकों का ये ट्रेनिंग सेशन रहा था। नए विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी जानकारियां देने के लिए, विधायी कार्यों की जानकारी देने के लिए इस तरह के ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया जाता है, वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी नए विधायकों को बुलाया गया था, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस को हों, चाहे वो निर्दलीय विधायक हों। तो कई विधायक पहुंचे थे और अब वो ट्रेनिंग सेशन खत्म हो चुका है। जो वर्कशॉप चल रही थी करीब 2 से ढाई घंटे की वर्कशॉप थी, 2 घंटे की करीब वर्कशॉप रही, 5 सवा 5 बजे शुरू हुई थी और अब ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था, प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, वो खत्म हो चुका है। बातचीत की जितेंद्र चौधरी ने, वो भी आपको सुनाएंगे, फिर उनसे भी चर्चा करेंगे। विधायकों के साथ बातचीत की बाहर निकलने के बाद जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा था और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद विधायकों ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। ट्रेनिंग कैंप, अब ये कह सकते हैं कि उस ट्रेनिंग कैंप में जो प्रशिक्षण मिलना था उसे लेकर के विधायक बाहर जो है आते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ देवेंद्र अत्री जी, उनसे बात करेंगे किस तरीके का अनुभव रहा और क्या जो उम्मीदें थी, जो ट्रेनिंग को लेकर के आपके मन में सवाल थे, उनका जवाब मिले आप? बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखना भी चाहिए इंसान को। सीखने से व्यक्ति आगे बढ़ता है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है, रूल्स का पता लगा है और बढ़िया रूल निभाए, डिसिप्लिन से चलेंगे, यही है। क्या मुख्य बातें हैं जो आप कल होने से शुरू होने वाले सत्र में ध्यान रखेंगे, जो आपको यहाँ से सीखने को मिली है? सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। हम डिसिप्लिन में रहेंगे और डिसिप्लिन से आगे अपने जो विधानसभा उनके मुद्दों को आगे उठाएंगे। थैंक यू। देवेंद्र अत्री जी, नियमावली सीखी है और साथ ही डिसिप्लिन सीखा है कि किस तरीके से विधानसभा के अंदर आचरण होना चाहिए। उचाना से विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विधायक जो 32 वोट से जीत करके आए थे और अपने क्षेत्र के मुद्दे अब विधानसभा में उठाते हुए नजर आने वाले हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन शरद के साथ जितेंद्र चौधरी। तो जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए तो लगातार और भी विधायकों से बातचीत करेंगे। लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बैक टू बैक। उससे बाहर आए हैं, किस तरीके से इस पर आपकी जो प्रतिक्रिया है और कैसे इस पूरे ट्रेनिंग कैंप को लेकर के जो उम्मीदें थी वो तमाम चीजें आपको सीखने को मिली है? देखिए, आज वर्कशॉप रखी गई थी और खासकर जो 40 नए विधायक आए हैं और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा एक एफर्ट था और बहुत सारी चीज़ें एक्सपर्ट ने हमें बताई है। वहाँ पे हमारा कैसा आचरण व्यवहार होना चाहिए और हमारी क्या क्या वहाँ पर हमारी लिमिटेशन है, किस तरीके से हम बात रख सकते हैं, समय सीमा की और पार्टी लिमिटेशन की, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और विस्तार से अभी 2 दिन की वर्कशॉप रखी जाएगी। उस वर्कशॉप में हमें अच्छे से सारी चीजें बताई जाएगी। उसके लिए कब का वक्त रखा गया है? जो तय नहीं है लेकिन जल्दी रखा जाएगा। जल्दी उसमें पूरा। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, विधायकों से बातचीत चल रही थी। जो विधायक ट्रेनिंग लेकर पहुंचे हैं और कल से सेशन की शुरुआत हो रही है। आज सभी नए विधायकों को बुलाया गया था। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13, 14 और 18 तारीख को चलेगा। हंगामेदार रहने के आसार हैं। कई मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, तो वहीं सरकार का ये कहना है कि हम हर एक सवाल के लिए तैयार हैं और सरकार की तरफ से इन बिलों को पास कराया जाएगा। हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक, ये विधेयक पेश किया जाएगा और इसको पास कराने की कोशिश होगी। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक, ये विधेयक भी पास कराया जाएगा। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधायकों की पाठशाला खत्म हो चुकी है वहीं से। जी जितेंद्र, तो कैसा रहा आज का ये ट्रेनिंग सेशन? कितने विधायक कुल शामिल हुए थे इस वर्कशॉप में? सबसे अहम बात ये कि आज का जो पूरा ट्रेनिंग सेशन था, उस ट्रेनिंग सेशन को लेकर के खासतौर से जो पहली बार चुन करके आए विधायक हैं, उनको
ये इस ट्रेनिंग सेशन से काफ़ी बेनिफिट मिला है। तो वहीं कुछ विधायक ऐसे हैं जो भले ही पहली बार चुन करके आए हैं लेकिन राजनीतिक परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक विधायक है इस वक्त, मनमोहन भड़ाना जी, जिनका जो राजनीतिक परिवार से वास्ता रखते हैं। भड़ाना साहब, आपने ट्रेनिंग सेशन भी देखा, इससे पहले भी न सिर्फ हरियाणा बल्कि आपके परिवार की राजनीति दूसरे प्रदेशों के अंदर भी रही है, लेकिन इस पूरे अनुभव को एक नए विधायक या पहली बार चुने विधायक के तौर पर आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत ही अच्छा कदम था जो है, क्योंकि मुझे जो पता लगा है कि 40 से ज़्यादा 40 विधायक जो ऐसे हैं जो पहली बार सदन में आए हैं। और बेशक मैं एक राजनीतिक परिवार से जो है नाता रखता हूँ, लेकिन मेरे लिए पहला एक जो है तजर्बा है और एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर जो है माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय हुड्डा साहब ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो यहाँ कर लगा कि ये बहुत अनिवार्य था। ये ओरिएंटेशन और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था बहुत ज़रूरी था सभी के लिए, और इससे बहुत लाभ होने वाला है। सभी को एक नई दिशा मिलेगी, नई समझ मिलेगी, नए सोचने का एक तरीका मिलेगा। कुछ टेक्निकल बात जो आप जो है अपने सामने रख सके, जो आज आपको सीखने को मिली? टेक्निकल नहीं, लेकिन उन्होंने जो मुख्य रूप से जो बात बताई कि भाई एक विधायक का क्या दायित्व होना चाहिए और सदन की जो गरिमा है उसको किस तरह से मेंटेन रखना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आई, ये पता चला कि सदन की जो ताकत है, सदन की ताकत को जो है मतलब समझना, और जो जिस तरह से आज बताया गया है, तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और एक ऐसे ही जो है मुझे एक जिम्मेदारी मिली है जिस पर बैठकर हम पूरे हरियाणा में ऐसे कोई नए कानून बना सकते हैं, ऐसी कोई बातें रख सकते हैं, ऐसे कोई मुद्दे उठा सकते हैं जिससे हमारे पूरे हरियाणा में सभी लोगों को फ़ायदा पहुँचे और आगे की नींव रखने का हम काम करें। आगे 10 साल बाद हरियाणा की जो है दशा और दिशा क्या होनी चाहिए, उसकी नींव रखने का आज से काम शुरू करना है, ये मुझे समझ में आया है। मनमोहन जी, राजनीतिक बयानबाजी से बिल्कुल अलग है विधानसभा, तथ्यों के आधार पर है। ये तमाम बातें भी बताई गई होंगी कि कोई विषय उठाना है तो उसका किस प्रकार से तथ्य जो है वो पूरे तौर पर रहना। बिल्कुल अपनी पूरी तैयारी के साथ, जितने भी सदस्य हैं सबको ये बताया गया है कि पूरी तैयारी के साथ आइए, और जो भी आपने प्रश्न करना है उसके लिए जो है मंत्री से करना है या माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूरी सरकार से कोई बात रखनी है या पूरे हरियाणा के विषय में कोई बात रखनी है, तो आपको उस मुद्दे के पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब समय बर्बाद ना किया जाए। एक एस्टीमेट के अनुमान जो मेरे को आज ही पता चला कि लोकसभा की जो कार्रवाई होती है पर मिनट 2 लाख रुपए खर्चा होता है। हालांकि ये बड़ी संकीर्ण सोच है, ऐसा वो नहीं है, लेकिन उससे फ़ायदे कितने हैं, जो वो एक ज़रूरी एक मुझे लगता है हिस्सा है हमारी डेमोक्रेसी का, एक लोकतंत्र का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, इसे का जो है अपना इस्तेमाल के कंपैरिजन में ये भी बताया कि विधानसभा में कितना, विधानसभा का नहीं बताया लेकिन लोकसभा का आंकड़ा सामने था, लेकिन होगा इसका भी काफ़ी अच्छा खासा होगा। लेकिन हम उस बात पर ना जाते हुए हमें लगता है कि जो भी समय हमें यहाँ मिले उसका सदुपयोग करें और हरियाणा की जनता के भले के लिए जो है उसका लिए काम करें। मनमोहन जी, आगे भी कोई ट्रेनिंग सेशन की बात हुई है, क्योंकि इसको नाम दिया गया था शॉर्ट ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है? ये बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर बताया गया था कि भाई शायद सुबह ही मैसेज आया था, तो मैं जो अपने हलके में था वहाँ से सीधा मैं यहाँ चला आया। तो आज बताया गया कि अगला जो सेशन होगा वो 2 दिन का होगा और उसमें विस्तार से चर्चा होगी बहुत सारे मुद्दों पर और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और अंत में तो मुझे लगता है कि आपका अपना तजर्बा ही आपको बहुत कुछ सिखाएगा। जब सेशन में वहाँ मैं बैठूंगा और जब समय देंगे और सीखेंगे समझेंगे चीज़ों को, तो बहुत कुछ सामने आएगा अपने आप। कब तक वो सेशन, क्या इन बिटवीन जो अवकाश जो छुट्टियों के हैं उसी में होगा या फिर आफ्टर सेशन ही इस प्रकार? ऐसी कोई तारीख निर्धारित नहीं की है, लेकिन कहा गया है कि जल्द होगा, वो सेशन के बाद ही होगा। अब तो बड़ी स्वाभाविक। ओवरऑल काफी कुछ आपको अलग बहुत ही अच्छा रहा और ऐसा होते रहना चाहिए कि नए सदस्यों को पता रहना चाहिए उनका दायित्व क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, सदन को सुचारू रूप से किस तरह से चलाया जाए। बहुत सारी बातें सीखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मनमोहन भड़ाना हमारे साथ थे। सीधे तौर पर न सिर्फ इसमें जो खास बात अभी जो निकल कर आई है कि ये शॉर्ट ट्रेनिंग जो है रखी गई थी विधायकों की, लेकिन आने वाले समय में 2 दिनों का और ये कार्यक्रम जो है रखा जाएगा। हालांकि तारीख क्या होगी वो निर्धारित नहीं है, लेकिन 2 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो नए विधायकों के लिए, पहली बार चुने गए विधायकों के लिए खासतौर से रखा जाएगा। साथ ही साथ विधायकों ने किस प्रकार की नियमावली होती है, किस तरीके के प्रोटोकॉल्स को ख्याल रखना होता है, उन तमाम बातों को यहाँ पर ध्यान में जितेंद्र, रखा अभी है। क्या सारे विधायक जो निकल चुके हैं या अभी एक एक कर अभी बाहर निकल रहे हैं, या अभी बचे हुए काफी विधायक? और कुल कितने 40 विधायक शामिल हुए थे आज या थोड़े कम थे?
देखिए 40 विधायक नए विधायक थे नासिर इसके अंदर। अच्छा। इसके अलावा जो सीनियर विधायक थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। गीता बुक्कल, आफ्ताब अहमद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीबी बत्रा, ये विधायक भी यहाँ पर मौजूद थे। यानी कि सीनियर विधायकों को भी यहाँ पर बुलाया गया था। लेकिन जो इस का ट्रेनिंग सेशन का जो मकसद था वो केवल उन खासतौर से उन 40 विधायकों के लिए था। हालांकि कृष्णा गहलावत को हम बिल्कुल। किसी तकनीकी कमी की वजह से नहीं सुन पाए, लेकिन उनका ये कहना था कि काफी पहले वो चुन करके आई थी और आज उन्हें खुद ये महसूस हो रहा है कि इस ट्रेनिंग सेशन की जरूरत उनको भी थी। यानी वो पहले विधायक रह चुकी हैं, पहली बार की विधायक नहीं है, लेकिन वो भी ये मान रहे हैं कि बदलते युग में ई विधानसभा जैसी चीजें जब आ चुकी हैं तो उन्हें भी इस प्रकार के सेशन की आवश्यकता थी। और आगे भी सभी विधायक, हमने मनमोहन भड़ाना से बात की, हमने देवेंद्र कादयान से, कृष्णा गहलावत से बात की, देवेंद्र अत्री से बात की, सभी का ये मानना है कि आने वाले समय में इस प्रकार के जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो होते रहने चाहिए ताकि सदन के अंदर तर्क के साथ जो बातें हैं वो उठाई जा सके और अपने क्षेत्र का जो विकास है वो करवाया जा सके। जी तो जितेंद्र, कल किस वक्त से शुरू हो जाएगा सेशन और सेशन को लेकर नए विधायकों में किस तरह का उत्साह है? इनमें से कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से बोलने का उनको मौका मिलने वाला है? इनमें से अगर किसी की जानकारी रहे, या फिर कल एक तरीके से हम देखें कि राज्यपाल का भी भाषण होगा, मुलाकात होंगी, बहुत दिन बाद सब एक दूसरे से मिलने वाले हैं। पहला एक ये सत्र है, इस नई सरकार का पहला सत्र है, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि नए विधायकों के चेहरे, उनके तासुरात, उनके एक्सप्रेशन क्या कुछ कहेंगे। देखिए, बिल्कुल पहला सत्र है। इससे पहले 25 तारीख को जो है सत्र हुआ था पिछले माह में, जब केवल शपथ ग्रहण हुआ था और उसी सत्र के साथ इसको जोड़ा जा रहा है क्योंकि सत्रावास जो है वो नहीं हुआ था। तो ऐसी स्थिति में ये एक ही सेशन है, उसकी तारीख अब 13 तारीख से शुरू हो जाएगी, यानी दूसरा दिन इसको कहा जा सकता है तकनीकी तौर पर अगर हम देखें, क्योंकि ये उसी सेशन के पार्ट में आगे कंटिन्यूटी में है। और इसी के साथ साथ कल जब विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे, आपने ठीक कहा और बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि हमने देखा न सिर्फ जब भी हम कभी विधानसभा को लगातार कवर करते थे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक स्ट्रेटेजी बनाते थे, लेकिन विपक्ष इस बार ये कह सकते हैं कि इस निराशा में शायद हो सकता है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हुआ। ऐसे में विधायक दल की बैठक कैसे बुलाई जाए, सभी विधायक बैठ करके रणनीति किस प्रकार से करें, इस पशोपेश में कहीं ना कहीं विपक्ष नजर आ रहा है। हालांकि मुद्दे कई बार गिनवाए गए हैं विपक्ष की तरफ से, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष उठाने की बात या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में रखने की बात कहते नजर आ रहा था। लेकिन स्ट्रैटेजीज में अगर हम बात करें तो शायद इस बार सत्ता पक्ष जो है वो अपनी तरफ से जो रोडमैप राज्यपाल के अभिभाषण में कल रखा जाएगा, उसके बाद ये देखना होगा कि विपक्ष अपनी उपस्थिति को किस प्रकार से दर्ज कराता है या फिर नेता प्रतिपक्ष ना होने की बात पर सत्ता पक्ष की तरफ से किस प्रकार से कटाक्ष उनके समक्ष जो है सत्ता पक्ष के नेता रखते नजर आते हैं। क्योंकि ये एक बड़ा विषय है कि बिना नेता प्रतिपक्ष के, जो कि कांग्रेस का बनना चाहिए, 37 की संख्या है विधायकों की, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर के जो आम लोगों के बीच भी चर्चा है और कल विधानसभा के अंदर भी जब आपसी किसी विषय पर बहस होगी तो उसके बीच इस प्रकार का कोई तंज जो है वो विधानसभा के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। जितेंद्र, आपसे लेते रहेंगे अपडेट और हो सकता है कि अभी कुछ और विधायक है जिनसे आप बात करेंगे, वो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो आज नए विधायक जो हरियाणा विधानसभा में चुनकर आए हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशन रखा गया था कि विधानसभा में किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह के कामकाज होते हैं, और जो विधानसभा के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनकी तरफ से उनको बताया गया कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया चलती है विधानसभा की। और इस दौरान कुछ सीनियर विधायक भी मौजूद थे और उनके साथ भी उन्होंने उनके अनुभव जानने की कोशिश की। और विधायकों ने यह भी कहा कि बहुत हमारे लिए ज़रूरी था इस तरह का सेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पॉइंट पता चलते हैं जो पता नहीं होते।